सो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th के जो सिविक्स है, राजनीतिक शास्त्र, उसका चैप्टर 1 हम लोग देखने वाले हैं, जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की हिस्सेदारी। वीवीआई बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक शेयर करिए। उसके बाद सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का कमेंट में आप लोग आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। तो चलिए बिना समय को नष्ट किए हुए अपना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पहला आंसर आप लोग दीजिएगा। किस प्रकार है कि श्रीलंका में भेदभाव का आधार है। तो श्रीलंका में भेदभाव का आधार क्या है? तो भाषाई। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि प्रोटेस्ट संप्रदाय किस धर्म से संबंधित है। तो किस धर्म से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर बिल्कुल ईसाई हो जाएगा। राइट आंसर। आगे लोग ध्यान से देखिएगा। लोकसभा में महिलाओं सदस्य की संख्या कितनी थी? तो राइट आंसर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 65% हो जाएगा। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताइएगा, झारखंड राज्य का गठन कब किया गया? तो कब किया गया? तो जो है 15 नवंबर 2000 में किया गया था। कितना में किया गया था? 15 नवंबर 2000 में। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि धर्म को समुदाय का मुख्य आधार मानने वाले व्यक्ति को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है? तो बिल्कुल राइट आंसर आप लोग याद कर लीजिएगा। यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर सांप्रदायिक हो जाएगा। ठीक है, यानी धर्म के आधार पर मानेगा। तो आगे लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है भारत एक राष्ट्र है। भारत एक राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है? तो धर्मनिरपेक्ष है। ठीक है, किसी भी कोई व्यक्ति धर्म को अपना सकता है। आगे लोग देखिएगा, धर्म में सत्ता साझेदारी किस व्यवस्था के सर्वश्रेष्ठ रूप से संभव है? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर लोकतंत्र हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से 8वां हमारा कहता है कि सत्ता में साझेदारी का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करने वाला राष्ट्र कौन सा है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे बेल्जियम हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि सिहली किस देश की राजभाषा घोषित किया गया? तो किस देश की राजभाषा घोषित किया गया था? तो श्रीलंका का। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है? किस स्तर पर है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे क्षेत्रीय हो जाएगा और सामाजिक दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है 11वां कहता है निम्नलिखित में से कौन राजनेता जनगत भेदभाव से मुक्त समाज निर्माण में पक्षधर थे? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे राइट आंसर कौन पक्षधर थे? तो यहाँ पे थे इनमें सभी जवाहर लोहिया। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो ऑल हो जाएगा। आगे लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है कि रंग भेद की नीति से के विरोध आवाज़ उठाने वाला व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर यहाँ पे याद रखिएगा, मार्टिन लूथर किंग। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, मार्टिन लूथर किंग। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताइए, प्राचीन काल में निम्न में से किन को शिक्षा पाने का भी अधिकार नहीं था? तो किनको नहीं था? तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्षुद्रों। ठीक है, क्षुद्रों को जो नीच जाति के अंतर्गत आते थे उनको शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बताइएगा, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक विभाजन का तरीका नहीं है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो सी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सरकारी नौकरी। आगे बताइएगा कि किस राष्ट्र में विभेद कम जाता है? तो किस राष्ट्र में विभेद कम पाया जाता है? तो रूस में बहुत कम विभेद पाया जाता है। आगे लोग ध्यान से देखिएगा। कहता है 16 निम्नलिखित में से किसमें सामाजिक विभाजन का आधार देखने को नहीं मिलता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नस्लवाद में सामाजिक विभेद नहीं देखने के लिए मिलता है। आगे बताइए, कहता है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है, यानी विरोध करता है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, अनुच्छेद 15 में किसी भी प्रकार से आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इंग्लैंड कहता है अगला 18वां कहता है कि इंग्लैंड में महिलाओं का देखिए वयस्क मताधिकार किस वर्ष प्राप्त हुआ था? किस वर्ष प्राप्त हुआ था? राइट आंसर याद रखिएगा, 1918 ईस्वी में। यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताइएगा कि सांप्रदायिक राजनीतिक आधारित होती है। तो राजनीतिक आधारित होती है किस पर? तो धर्म पर। बिल्कुल राइट आंसर, सांप्रदायिक धर्म पर आधारित होता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पे 8 मार्च को। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 8 मार्च। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी। आगे बताइएगा, कहता है कि मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है। तो किसका उदाहरण है? तो रंग भेद का। बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बताइएगा, कहता है कि भारत में महिलाओं की साक्षरता दर है। तो राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे सी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 64%। 64% बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताइए, भारत के 16वीं लोकसभा में महिलाओं प्रतिनिधित्व का प्रतिशत है। तो बताइए कितना है महिलाओं प्रतिनिधित्व का प्रतिशत कितना है? तो राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे डी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 11.93%। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी।
आगे बताइएगा, कहता है 24 कहता है कि इनमें से किसकी शुरुआत जर्मनी में इससे हुई है। तो किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई है, तो यहाँ पे नाजीवाद, ठीक है, नाजीवाद बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नाजीवाद कहाँ पे हुआ है, तो यहाँ पे जर्मन में शुरुआत हुआ है। आगे बताइए, महिला आरक्षण विधेयक निम्नलिखित में से इससे संबंधित है। तो राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे महिला प्रतिनिधियों की संख्या बढ़ाने से, यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताइएगा, आगे कहता है निम्नलिखित में से किस देश को धार्मिक और जाति आधार पर विखंडन का सामना करना पड़ा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यूगोस्लाविया का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। विभिन्नता और विभेद किसी राष्ट्र के लिए है, तो क्या है, तो राइट आंसर याद रखिएगा, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा सी। आगे बताइएगा, कहता है कि लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है। तो लैंगिक विभाजन का क्या अर्थ है, तो राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे स्त्री एवं पुरुष के बीच जैविक अंतर, यानी ये दोनों के स्त्री और पुरुष के बीच हम लोग जैविक अंतर बात करते हैं, तो किसका हम लोग बात करते हैं, तो लैंगिक विभाजन की बात करते हैं। आगे बताइए, कहता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों में कौन लोकतंत्र में रंगभेद के विरोध नहीं थे। तो जेड गुडी राइट आंसर हो जाएगा, जेड गुडी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बताने का प्रयास कीजिएगा, यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताने का प्रयास, तीसरा क्या कहता है, क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है, तो अलगाव, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अलगाववाद बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बताइएगा, कहता है संप्रदाय का संबंध है, तो संप्रदाय का संबंध बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा, ईसाइयों से। 32वां कहता है मानव जाति में आधी आबादी किसका है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा, यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, महिलाओं की। आगे बताइए, कहता है पीटर नारमन धावत कहाँ का था। तो क्या कहाँ का था, तो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया का था, बिल्कुल राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे बताइए, जाति के आधार पर सामाजिक विभाजन किस देश की सामाजिक व्यवस्था का अनूठा उदाहरण है। तो अनूठा उदाहरण किसका है, तो चीन का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा धर्मनिरपेक्ष नहीं है, तो यहाँ पे पाकिस्तान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बाकी सब धर्मनिरपेक्ष है। आगे बताइएगा, अगला आप लोग क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि सांप्रदायिक संबंधित है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, धार्मिक कट्टरता से, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंडिका पुस्तक के लेखक कौन है, तो इंडिका पुस्तक के लेखक मेगास्थनीज, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महिलाओं को मतदान का अधिकार सर्वप्रथम किस राष्ट्र में दी गई है, तो किस राष्ट्र में दी गई है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन या इंग्लैंड, राइट आंसर याद रखिएगा। जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है, तो जाति पर आधारित विभाजन कहाँ है, तो याद रखिएगा, यहाँ पे बी सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, भारत में ही जाति पर आधारित विभाजन देखने के लिए मिलता है। 40वां क्वेश्चन कहता है कि भारतीय राजनीति में सवर्णों का वर्चस्व कब तक रहा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा, बिल्कुल 1967 तक, बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा, ठीक है, बिल्कुल राइट आंसर ये हो जाएगा। आगे बताने का प्रयास कीजिएगा। कहता है कि ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते थे, तो किस भाषा के बोलते थे, तो राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे राइट आंसर याद रखिएगा, फ्रेंच हो जाएगा, ठीक है, फ्रेंच बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बताइएगा, कहता है अगला प्रश्न कहता है कि कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी है। तो कृषि कार्य में महिलाओं की कुल भागीदारी कितनी है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा, यहाँ पे ये बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 40%। आगे आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहता है कि जो है मराठी अनुस का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है, तो किस राज्य से संबंधित है, तो राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे महाराष्ट्र में हो जाएगा। आगे बताइएगा कि जन्म पर आधारित भेदभाव किस देश में है, तो जन्म पर आधारित भेदभाव किस देश में है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो याद रखिएगा, भारत में। जन्म पर आधारित केवल भारत में ही देखने के लिए मिलता है, राइट आंसर याद रखिएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो भारत हो जाएगा। तो आप लोग 44वां क्वेश्चन जो है बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग याद कर लीजिएगा, और किसी भी प्रकार से अगर दिक्कत होता है तो आप कमेंट करिएगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।